The students is expected to know about 3,000 root words and their Yes, sir. derivatives. The students are expected to master about 275 basic structure in 6 years. 6 वर्षों तक 6 बच्चों को बच्चों के बालक से हम 3,000 रूट्स वर्ड का आशा करते हैं और words and their derivatives. 275 The students are expected to master about 275 basic structures in 6 years. 6 वर्ष के बच्चों को बेसिक स्ट्रक्चर, शुरू का जो स्ट्रक्चर्स है, लाइक प्रेजेंट सिंपल टेंस, I go, we go, they go, he goes, they read. This is called basic structure. This is called basic structure. इसका ज्ञान होना चाहिए बच्चों. नहीं, I go, we go, ने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर ऑल टेंस का बच्चों का और उसका स्ट्रक्चर का ज्ञान होना चाहिए. लाइक पास्ट सिंपल जो है, पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होगा? जी, पास्ट सिंपल I went पटना. हाँ, एस प्लस B2, एस प्लस yes sir, yes plus B2, एस प्लस B2. हाँ, I wrote, they wrote, C ate, yes sir. C played, ए हुआ. उसी तरह से पास्ट परफेक्ट का सब्जी देखा, सब्जी we are going, she was going, एस प्लस was सब्जी were प्लस एस प्लस was were प्लस बी फोर. फिर पास्ट परफेक्ट का I had gone, they had gone, yes sir. we had gone, we had gone, they had gone, और Yes, लास्ट में shall have been, लास्ट में shall have been, they shall have been, going. कम लोग आया है? राजीव, कुल, निधि, गीतांजलि, विनय, श्वेता, शिवानी, संतोष, सोनली. चलिए पढ़ाई, हम लोग अपना काम करें. ये 4 स्ट्रक्चर हो गया पास्ट का. इसका ज्ञान होना चाहिए बच्चों को. पास्ट में आप शायद लगा दिए सर, है कितना होगा? फ्यूचर का नहीं होगा, फ्यूचर का हैड बीन होगा, फ्यूचर का सब्जी हम बोलेगा, सब्जी they had been going. फ्यूचर का हो गया चारों का. I shall go, you will go, फर्स्ट हुआ. फिर दूसरा होगा I shall be going, I shall be going, I shall be going, I shall be reading, we shall be going, you will be going, reading, etc. और थर्ड होगा I shall have gone, gone, I shall have gone. और रख जो होगा I shall जो have been shall going, have been going. you will have been going. These are the structures of tense. इसी का ज्ञान the students are expected to master about 275 basic structure in 6 years. ये जो तुमने देखा, there are this structure is based on tense. और इसी में से 100 स्ट्रक्चर का बच्चों का अभ्यास करवाओ. 100 का केवल टेंस पर हो जाएगा, नहीं होगा कि नहीं? सर उसमें भी तो इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ये सब आएगा तो बहुत हो जाएगा सर. वो जो है वो हम सेंटेंस में बतलाएंगे. सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर फ्रेमिंग करेंगे, structure to about sentence, assertive, imperative, objective, complex, assertive, interrogative, objective, exclamatory, imperative. हम इस पर इनका भी देना है बच्चों को. ये आपको 3 एलिमेंट्स इन ग्रामर पर हमको फोकस देना है. 3 चीज क्या है? टेंस है, टेंस,
तो दूसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ और स्पीच, तीसरा है यस दूसरा है सेंटेंस तीसरा है सेंटेंस सेंटेंस। सेंटेंस पर हमको फ्रेमिंग करना है, सेंटेंस पर हमको फ्रेमिंग करना है। अभी आपको टेंस का उदाहरण दिए, दूसरे दिन बतलाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कैसे हमें स्ट्रक्चर बनाए। हाँ, और फिर थर्ड डे सब एक्सरसाइज करना है, बनाना है, और तीसरे दिन हम सेंटेंस पर जाएंगे, फिर चौथे दिन सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। ये चार चीज पर हमको स्ट्रक्चर बच्चों को बतलाकर 275 के हम 300 कर देंगे, 400 कर देंगे, क्या यस ये सर 400 कर देंगे इसको हम। और ये तुम पढ़ाओगे जब बच्चों को, क्या जब पढ़ाओगे तो ये बच्चे को इतना स्ट्रक्चर आना चाहिए, नहीं बच्चे को स्ट्रक्चर आना चाहिए। और वो कौन चीज से रिलेटेड होगा स्ट्रक्चर? 400 जो Next. स्ट्रक्चर हमें टेंस बोलो, ये जो बतलाए हैं 4 पॉइंट्स बतलाए हैं ना, टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच, सर टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस और सेंटेंस वर्ब है। सब्जेक्ट Sentence वर्ब है। एग्रीमेंट हाँ, उसको subject हम verb कहते हैं सिन, दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स, सिंटेक्स। सब्जेक्ट सिंटेक्स। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, समझ गए? ये 4 पॉइंट याद रखे सभी बच्चे हमारे, इसी पर हमको स्ट्रक्चरिंग करना है, नहीं इसी पर हमको बनाना है, और बनवाएंगे भी आप लोगों से ही। ये तो क्लास रहता तो अलग से ड्यूटी देते, लेकिन अब मैं ड्यूटी दे रहा हूँ आज, ये टास्क दे रहा हूँ कि आप टेंस पर कम से कम 20 स्ट्रक्चर कल बनाकर उपस्थित होगी, 20 स्ट्रक्चर्स रिलेटेड सर कौन टेंस का टोटल टेंस? ऑल टोटल का, ऑल टेंस का, अच्छा पास्ट प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। 12 हो गया ना, 12 पर कम से कम 2 सेंटेंस का फ्रेमिंग कीजिए, स्ट्रक्चरिंग 2 सेंटेंस का, तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 24 24 स्ट्रक्चर हमारे सामने कल आना चाहिए। सभी लड़के सुन रहे हैं, अब सारे पार्टिसिपेंट्स? कोई प्रॉब्लम है? और कोई प्रॉब्लम है तो और बच्चे बोले, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। शिल्पी हेलो, अरे तुमको नहीं मार्केट बनाना है, एडवर्टीजमेंट नहीं बनाना है रे, हैं? राजीव जी हेलो, जी सर। अरे इसको कहो ना, इसके पिताजी को सहूलियत होगी जब ये आएगी अथी पर, क्या कहते हैं, कौन चीज पर, तुम्हारे वीडियो पर जी इसके विलक्षण प्रतिभा से लोग यूट्यूब पर आएगी, जैसे विलक्षण प्रतिभा से लोग खुश होंगे। इसको क्यों नहीं बोलते हो? मतलब मेरा अभी ज्वाइन हुआ है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। अभी आई है। सुनो ना, तुम्हारे सामने तुम्हारा जो तुम आओ यहाँ सामने फेस पर आता है, ऑन करो था। हेलो जी इसको कहो ना आने के लिए, अरे आइए ना, कहो सलोनी को, आइए ना आप लोग वीडियो ऑन कीजिए, सब लोग कर लो सब लोग कर लीजिए। वीडियो ऑन करो। ये दोनों श्वेता और यही दोनों मेन फिगर बनी हुई है, तुम लोग भी आओ साइड से। ये तो दोनों इंटेलिजेंट है, दोनों अपना काम निकाल लिए हुए हैं, तुम लोग ना आओ। आप देखिए पीछे रह गए, क्या हो गया दिक्कत? शिवानी क्या सर? आओ सामने आओ। हाँ कहाँ आ रहे हो, कहाँ देख रहे हैं? आ रहा सर, 2 मिनट। 2 मिनट लेगा? 2 मिनट अभी मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, हैं? सामने आओ। मैं नहीं आई रे,
देखो राजीव भी चेहरा चमका रहा है, इसका भी मार्केट बन रहा है और सारे लोग इससे प्रसन्न होंगे, देखने में भी अच्छा है। और मेरा असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट, इससे भी इसका प्रचार चल रहा है। क्या जी होशियार है? धन्यवाद जी। इसी 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 पर ये सेलेक्टेड हो जाएगा, कोई ना कोई इसको सेलेक्ट कर लेगी। क्या रे राजीव, सही है कि गलती? सर जॉब लग जाएगा। हाँ, जॉब नहीं, तुम्हारा लाइफ सेटल हो जाएगा। ठीक है, धीरे हैं? धीरे से हो जाएगा सर, धीरे धीरे से। हाँ, थोड़ा तुमको नहीं होगा क्या? जी और बच्चे से रिक्वेस्ट है कि वो सामने आवे, उन्हीं के एडवांटेज के लिए मैं कह रहा हूँ। उनके प्रतिभा को हम यूनिवर्सल करना चाहते हैं। नहीं, ये तो श्वेता यूनिवर्सल हो गई है। हाँ, श्वेता तो यूनिवर्सल हो गई, पूरे परिवार में इसका बड़ाई होता होगा। अब शेयर कर दो श्वेता। क्या हाल है भाई जी? ये हमारे बॉस खड़े हैं। अब आप लोगों को जो टास्क दिया गया है, कौन चीज दिया गया है? सर बोलिए। 12 स्ट्रक्चर का 24 24 सेंटेंस कैसे बनाना है सर, 10 से रिलेटेड? हाँ, टेंस से रिलेटेड आपको स्ट्रक्चर देना है। टेंस से रिलेटेड कितना 24 कितना दे? 24 स्ट्रक्चर। और कितने पर काम करना है? 12 कितने स्ट्रक्चर पर? 12 हाउ मेनी स्ट्रक्चर? 12 नो 275 300 स्ट्रक्चर्स। 275 से हमने 300 कर दिया। 300 कर दिया। 1 to 6 क्लास तक प्राइमरी लेवल पर हमको बच्चे को कितना देना है? 300 देना है। और ये बनेगा 300 कहाँ से बनाओगे? पहला 10 से बनेगा, नहीं 10 से, Structure. 5 से, जैसा सिंटैक्स से, और सिंटैक्स से, और कहाँ से? टेंस हुआ, पार्ट्स ऑफ द स्पीच हुआ, पहला हुआ टेंस, दूसरा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच, Parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच, तीसरा हुआ Sentence. टेंस, और को बनाना चौथा हुआ सब्जेक्ट Subject. एग्रीमेंट, Agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हाँ, कैसे एग्रीमेंट है? कौन सब्जेक्ट के साथ कैसे एग्रीमेंट है? वही चौथा ये हुआ। इसी पर हम लोगों को काम करना है। 1 to 6 के लिए इसी पर हमको काम करना है, इसी पर। अब आगे बढ़िए। एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड। क्या इससे लाभ है? इससे लाभ क्या है? एडवांटेज, ADVANTAGES, एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड। स्ट्रक्चरल मेथड SM लिखो शॉर्ट में। एडवांटेज ऑफ SM, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो मेथड पढ़ रहे हो, इससे हमको लाभ क्या है? पहला फर्स्ट एडवांटेज, इट कैन बी, लिख रहे हो? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. लिखो। इट कैन बी effectively, EFFECTIVLY, it can be effectively adopted at all stages with a well selected and graded program. ये कितना इफेक्ट करता है सो देखो। इट कैन बी effectively
हाँ effectively adopted ADOPTED at all stages with a well selected at all stages with a well selected and graded program. इसको बाद में व्याख्या करेंगे व्हाट इज ग्रेडेड प्रोग्राम। चलिए दूसरा, थ्रो दिस अप्रोच THROUGH through this approach an appropriate environment is created for learning. सर इसको फिर से बोल दीजिए। थ्रो दिस अप्रोच माने इस अप्रोच के माध्यम से, स्ट्रक्चर में अप्रोच के माध्यम से एन एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट उपयुक्त वातावरण देते हैं। एन एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड फॉर लर्निंग। सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण इसके द्वारा तैयार किया जाता है। दिस मीन्स दैट दिस अप्रोच हेल्प्स फॉर द लर्नर्स appropriate environment. This means that this approach creates appropriate environment. It is very important approach for learnings to the listeners at the elementary level. A appropriate environment create करता है क्लास में। इस अप्रोच को पढ़ाने से, इसके माध्यम से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर मेथड भी आ जाता है, नहीं क्वेश्चन आंसर मेथड भी इसमें आ जाता है। अभी नया चला है, हम लोग जो पॉलिटेक्निक में क्लास लेते हैं उसमें हमारे चिप माननीय कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में कम्युनिकेशन स्किल एक सब्जेक्ट लाया है। बच्चे हमारे अंग्रेजी में कमजोर हो जाते थे, इसलिए लाया है कम्युनिकेशन स्किल 1 और 2। उसका जो हम GPS शिवहर में क्लास लेते हैं वो भी कम्युनिकेशन स्किल में दिया है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल। उस पर थोड़ा इसमें हम तुमको लाइट दे रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल में कुछ फैक्टर्स आया है, जैसे टीचर इज ए सेंडर, participant, the students, that is participants, is a receiver. Yes, sir. Teacher is a sender. Sender. Here I am a sender. I send to you a message मैं send कर रहा हूँ, और you participants to hear the message. You are receiver. नहीं, हाँ, तो यहाँ सेंडर वहाँ रिसीवर, क्या यहाँ सेंडर वहाँ रिसीवर, सेंडर और रिसीवर, और बीच में हम क्या मैसेज करते हैं, मैसेज क्या देते हैं, मैसेज हम देते हैं कुछ कंटेक्स्ट, हाँ, संदर्भ में है ना तुमको, संदर्भ में तुमको दे रहे हैं स्ट्रक्चरल मेथड अप्रोच, एक मेथड बतला रहे हैं इन लर्निंग प्रोसेस। हम कैसे बच्चों को सिखाएंगे, क्या हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे, वही हम दे रहे हैं। तो ये मेथड हुआ कम्युनिकेशन स्किल में सेंडर, दूसरा हुआ रिसीवर, और तीसरा मैसेज देते हैं, मैसेज लिखो, और कोई कंटेक्स्ट देते हैं जो अभी कंटेक्स्ट दे रहे हैं, नहीं, और फिर टीचर तुमसे फीडबैक मांगता है, फीडबैक लेते हैं कि तुमको हम क्या पढ़ाए, एडवांस ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड में क्या पढ़ाए, दूसरा क्या है, अब फीडबैक ले रहे हैं। और स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, वातावरण का निर्माण करते हैं। हाँ, तुम बोलो श्वेता,
ये दूसरा क्या लिखा है? फीडबैक लेते हैं। वेरी गुड। थ्रू दिस अप्रोच एन एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट is created for learning. It helps to create for learning. It forms appropriate environment. Structural method forms appropriate environment. नहीं, उचित वातावरण बनाना है क्या? For learners. For learners. तीसरा कोई लड़का बोले, कोई पार्टिसिपेंट्स फीडबैक दे। स्ट्रक्चर इस मेथड का फीडबैक सलोनी गायब है। तीसरा कहाँ लिखा है अभी? तीसरा नहीं लिखा है। नहीं ना, दूसरा फीडबैक देना। ये चुप है और सब बोलो। शिवानी Yes, sir. दो फीडबैक दो। दूसरा क्या लिखा है? Sir, through this approaches and appropriate environment in creative for learner. What is the meaning of this? चेहरा चमकाएगी तो हम लोग देखेगा लोग रे, हमको विवाह शादी में मदद मिलेगी। अब वही नहीं करना होगा। आओ ना, चेहरा दिखाओ ना, बोलो ना इसको। तुम क्या समझी? इसका बतलाओ हमको, दूसरे अंग्रेजी में बोलो। Sir, this approach हुआ ना, स्ट्रक्चर अप्रोच, तो इसको इन्वायरमेंट में क्या क्या है वो, मतलब स्ट्रक्चर अप्रोच के से बच्चों को हम बता सकते हैं। नहीं तो ये क्या करता है, कौन सी हेल्प करता है? एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट देता है बच्चों को, सीखने वालों को। ठीक है। तुम्हारी सखी बहन पास अब है, उसको बतलाते नहीं हो? तुम्हारी सलोनी गायब है। एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड फॉर लर्निंग। क्या ये उचित वातावरण देता है ना? उचित वातावरण। तुम बोलो तो रिंकू, in this program, what is the role of your? तुम्हारा रोल किस रूप में है? कम्युनिकेशन। तुम इसमें कम्युनिकेशन इसकी सेंडर करना, मतलब मैसेज को सेंड करना। तुम सेंड कर रहे हो? यहाँ पे रिसीवर है, मतलब जब मैं पढ़ाने जाऊंगी उस समय की बात। मैं जितना कुछ उस समय फिर अधिक मत बोलो। अभी रिसीवर पे काम कर रहे हैं। हाँ, what is your position in this program? बस वन सेंटेंस, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का युग है, ज्यादा फॉरवर्डिंग नहीं करना है। वन आंसर इज हियर। यू आर हियर एज ए रिसीवर और आई एम सेंडर। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज द कंटेक्स्ट? What is context here? स्ट्रक्चर मेथड, एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड। स्ट्रक्चरल मेथड। और लोग क्यों नहीं बोल रहा है भाई? बहुत दुख हो रहा है। अंजलि नहीं बोल रही है, आरती नहीं बोल रही है। अरे ये सब कैसे होगा? ये शिल्पी नहीं बोल रही है। करे शिल्पी सर अभी आए तो ज्यादा, सर अभी आए ना तो ज्यादा नहीं समझे, इसलिए नहीं बोल पाते। अरे ये तो कम्युनिकेशन स्किल तुमको बतलाया। कम्युनिकेशन स्किल में एक सेंडर होता है, हियर टीचर ये सेंडर, और तुम सभी यू आर पार्टिसिपेंट्स आर रिसीवर। Message is going on, context is going on. Context. Then after receive the context, you will tell Feedback. This is called feedback. There are 5 technical words. First is बोलो, बोल दो। Sender. Second,
सेकेंड इज रिसीवर, रिसीवर, हाँ, थर्ड इज कॉन्टेक्स्ट, मैसेज एज ए कॉन्टेक्स्ट, हाँ, उसके बाद देन फीडबैक फीडबैक। फीडबैक, 5 एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट्स को फोर याद हुआ ना? रखो। एक बोल रहे हैं ना वो सर। मैसेज और मैसेज मैसेज को ही तो कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। मतलब हाँ, वर्ड मैसेज कितना को मिला हम लोग टेक्स्ट के अंदर पूरा मैसेज आ जाएगा जितना मैसेज देंगे वो। हाँ, वो तो कंटेक्स्ट प्रकरण, कॉन्टेक्स्ट का यहाँ मतलब प्रकरण हो गया, कॉन्टेक्स्ट का हाँ, मतलब तो प्रकरण हो गया, वो सर्किट हो गया। क्या वर्ड प्रकरण है और वर्ड प्रकरण को एक कंटेक्स्ट को प्रकरण कहते हैं, ठीक है, हिंदी को मैसेज कहते हैं। वो प्रकरण मैसेज कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन मैसेज एंड कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट को हम मैसेज करते हैं, संदेश भेजते हैं, नहीं जी, सेंडर क्या भेजता है? मैसेज, सेंडर क्या कॉन्टेक्स्ट भेजता है? मिलता है मैसेज। कंटेक्स्ट का, हाँ, कॉन्टेक्स्ट का मैसेज तो अंतर नहीं हो गया। देयर आर 5 एलिमेंट्स, फर्स्ट इज सेंडर, सेकेंड इज रिसीवर, थर्ड इज मैसेज, फोर्थ इज कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट and fourth, last feedback. फीडबैक, This is the structure of communication skill. हम दोनों में, हम लोगों का जो ये हो रहा है, ये कम्युनिकेशन स्किल है और कम्युनिकेशन ये स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये भी दिस इज स्ट्रक्चर। कम्युनिकेशन स्किल का ये स्ट्रक्चर है। लिखने के लिए कहेंगे कम्युनिकेशन, ये देते हैं बच्चों को क्वेश्चन में, व्हाट इज फीडबैक व्हाट इज लेते हैं मूल्यांकन के लिए ना सर, तो लास्ट छूट रहा है ना सर, एक मूल्यांकन होगा ना बीच में प्रक्रिया में। वो इवोल्यूशन अलग चीज हो गया, इसको भी पढ़ाना है सेकेंड ईयर को। फीडबैक तो मूल्यांकन क्लास में कैसे? होगा, मूल्यांकन अलग होता है। मूल्यांकन आकलन होता है ना, आकलन। सुनो ना, सुनो सर आकलन तो होता है ना क्लास में, शिक्षक और के प्रक्रिया के बीच बीच एक चीज आता है ना आकलन। सुनो, बात समझो यार, फीडबैक से ही तो पता करते हैं ना बच्चा कितना सीखा। फीडबैक से ही आकलन का पता चलता है। evaluation is other thing. It concern with examination. Here classroom teaching. Here is feedback. हाँ Feedback is not part of evaluation. उसको भी पढ़ाना है तुम लोग को सेकेंड ईयर में। What is evaluation? How we evaluate the students. ये अलग चीज है, ये अलग चैप्टर है, इस पर भी होगी पढ़ाई होगी। तो बहुत आगे बढ़ जाते हो विनय, आगे नहीं सर, देखिए कि फीडबैक लेकर के हम क्या करेंगे, बच्चों को जानेंगे कि क्या सीखा, उसका आकलन तो करेंगे ना सर। कितना आकलन करना दूसरी बात है। देखेंगे ना। मूल्यांकन एक बहुत विशिष्ट शब्द है, बहुत बड़ा चैप्टर है, यस सर, बहुत उसका है, इसलिए यस सर, हाँ, उसको मत इतना ही तक सीमित रहो जितना दे रहा हूँ ना। संसार ज्ञान का भंडार है, जी सर। जितना जाओगे अनंत है, नॉलेज इन्फिनिटी, इसलिए लिमिट लाइफ इज लिमिटेड।